हेलो एवरीवन। ऐसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। जाने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मृत्यु से जुड़ी कथा। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार तो लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान राम की मृत्यु के बारे में जो कथाएं मिलती हैं उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्रता की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया था। लेकिन इसके पश्चात सीता जी ने अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से यह कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वो भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुफ्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। राम जी की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा ये भी मिलती है जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण करके वो राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वो राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के सामने ये शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय कोई हमारे बीच आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उसी समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। वार्तालाप भंग हो गई और राम जी सोचने लगे कि उन्हें अब अपने प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहा। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के इस तरह सरयू में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं उपस्थित थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का स्वरूप धारण कर लिया और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार भगवान राम ने दुनिया को अलविदा कहा और जल समाधि ले ली। दोस्तों, आपका पसंदीदा किरदार कौन था रामायण में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।